पंजाबी में कहोता, इंग्लिश बाइबल तो कोई पढ़ता नहीं है हमारे यहाँ ना, तो हिंदी और पंजाबी की बाइबल हम ज़्यादा इसकी स्टडी करते हैं। नीति वचन जो कि पुराने नियम की किताब है, किसी को मिल गया है तो प्लीज सफा नंबर बोल दीजिए 15, नीति वचन 15, उसका सफा नंबर बोल सकते हो आपको जल्दी में। हिंदी का 782 नंबर पेज है और पंजाबी का 986। मेरे पास पंजाबी की बाइबल है 986। निकालिए सभी ने, बच्चों ने, जिनके पास बाइबल है। बच्चों आपके पास बाइबल नहीं है? ठीक है, आपको छोटी बाइबल दे दी जाएंगी बहुत जल्दी, और आपने अपनी बाइबल को संभाल के रखना है जैसे आप अपनी बुक्स को संभाल के रखते हो। चलिए पढ़ते हैं। हाँ जी। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, पर तो कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, पर तो मूर्खों के मुंह से मुड़ता उबल आती है। आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु यीशु वचन का प्रकाश लेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, तूने पृथ्वी आकाश और पिता परमेश्वर जितने भी इसमें प्रभु यीशु मसीह जीव जंतु हैं वो सब तूने बनाए हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। हमने पिता परमेश्वर दृष्टि की और बहुत सारी पिता परमेश्वर कुदरत को पिता परमेश्वर देखा है, और पिता परमेश्वर हम जानते हैं प्रभु जी इसको सबको रचने वाला तू परमेश्वर है प्रभु जी। हम उस वक्त तेरे साथ नहीं थे प्रभु जी जब तूने ये सब चीजों को बनाया, लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इसको बनाने का प्रकाश सिर्फ तेरे पास है प्रभु यीशु मसीह। जिस तरह पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक इंजीनियर गाड़ी को बनाता है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और उसके सारे डिजाइन और उसकी सारी पिता परमेश्वर अंदर के ढांचे का और उसको पिता परमेश्वर मालूम होता है प्रभु जी, और उसके सारे प्रकाश का उसे पता होता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह तो इंसानों को और पिता परमेश्वर इस पृथ्वी के सब जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को प्रभु यीशु मसीह प्रकाश को जानता है प्रभु यीशु मसीह, और काफी हद तक इंसानों ने भी इस प्रकाश को पा लिया है प्रभु यीशु मसीह। लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इससे पहले कि इस पवित्र कलाम को पिता परमेश्वर जिसे पाना इंसान के लिए नामुमकिन है प्रभु यीशु मसीह, वो पवित्र कलाम पिता परमेश्वर उसका प्रकाश तेरे पास है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हम इससे पहले कि इस प्रकाश की ओर मुख करें प्रभु जी, इस प्रकाश की गहराई में जाए परमेश्वर, तो हम तेरे से सहायता मांगते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हमें पता है प्रभु जी कि अगर हम अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान या अपने बल से बोले पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर तो हम फेल हो जाएंगे पिता परमेश्वर प्रभु, और ये कलाम काम नहीं करेगा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। अगर पिता परमेश्वर हम तेरे रूह का मसा डालकर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और तेरी सहायता और तेरी मदद लेकर इस प्रकाश को पिता परमेश्वर जैसे तू चाहता है वैसे बयान करें प्रभु जी, तो ये बहुत सारा फल लेके आता है, और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अंदर तक छिदता है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हम तेरे से मांगते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, पूरी कलीसिया के आत्मिक कानों को, आत्मिक हृदय को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। पूरा कंट्रोल पिता परमेश्वर, बच्चों का कंट्रोल, नौजवानों का कंट्रोल, बुजुर्गों का कंट्रोल पिता परमेश्वर, मैं अपने आप का कंट्रोल तेरे हाथों में देता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। जो फेसबुक के माध्यम के द्वारा सुनेंगे प्रभु यीशु मसीह, जो बाद में सुनेंगे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं सबका कंट्रोल तेरे हाथों में देता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। ये वचन इनके जीवन में कार्य करे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तो पिता परमेश्वर प्रभु जी मुझे शब्द देना, आवाज देना, रूह का मसा देना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। मुझ में मेरा कुछ ना हो पिता परमेश्वर, जो कुछ हो तेरा हो प्रभु। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। हमने कलाम में कुछ वचनों को पढ़ा है। ये वचन जो लिखने वाला है हम जानते हैं, लिखने वाला तो इंसान है, लेकिन इसके प्रकाश को देने वाला खुदा है। हालेलुया। राजा सुलेमान जो कि बहुत बुद्धिमान और बहुत सामर्थी राजा था, उसके पास सब चीजें थी और बहुत उसके पास दिमाग, बहुत सारी उसके पास बुद्धि, बहुत सारा ज्ञान, बहुत कुछ था उसके पास, लेकिन फिर भी वो कुछ बातें जो है वो अपने लोगों को सिखाने के लिए परमेश्वर के कलाम में दिखाता है। वहां पर क्या लिखा है पढ़ेंगे। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। उत्तर सुनने, पहली तो बात यह है कि अगर हम सुनने वाले हैं, दो तरह के लोग होते हैं।
एक सिर्फ सुनाने वाले, वो सुनते नहीं। एक सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। दो तरह के लोग इस पृथ्वी पर मिले हैं। जो एक तो होते हैं जो किसी की भी नहीं सुनते। हालेलुया। जैसे सलमान खान का डायलॉग है, मैं किसी की भी नहीं सुनता। कैसा डायलॉग था वो? किसी याद डायलॉग, बड़ा मशहूर डायलॉग था। हाँ, एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली तो मैं किसी की भी नहीं सुनता। ये सलमान खान की पिक्चर का डायलॉग है, काफी लोगों ने सुना होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि कोमल उत्तर सुनने से, सुनना है मतलब, हालेलुया, सिर्फ बोलना नहीं है, सुनने के लिए भी परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया। इंसान जो है वो बहुत जो है सुनने में कमजोर है। हालेलुया। अगर उसकी तारीफ हो, इंसान की तारीफ हो, इंसान की बड़ाई हो, इंसान की इज्जत हो, तो इंसान जो अपने चारों कान खोलेगा। हालेलुया। चार कान किसके होते हैं? हालेलुया। दो कान तो सुने हैं, चार कान किसके होते हैं? चार कान का मतलब ये है वो अपने आत्मिक कान भी खोलेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है कान चार प्रकार के हैं। हालेलुया। दुनियावी कान और आत्मिक कान। हालेलुया। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कानों के बारे में? किसी को पता है? आयत याद है किसी को? जिनके कान हो वो सुन ले। हाँ, जिनके कान हो वो सुन ले। हालेलुया। तो यहाँ पर आप सुनने के लिए बैठा है और मैं भी सुनने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचनों को सुनता हूँ और आप भी सुनते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोमल उत्तर जो है उसे सुनने से क्या आता है? गुस्सा ठंडा हो जाता है। गुस्सा ठंडा होता है। हालेलुया। पहली तो बात यह है कि जब इंसान क्रोध में होता है, जब इंसान बहुत ज्यादा भुलाया होता है, बहुत ज्यादा तंगी या बहुत ज्यादा परेशानी, जब बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होता है, तो उसकी सुनने की शक्ति जो है वो बहुत कम हो जाती है, जीरो ग्रेविटी के करीब आ जाती है। हालेलुया। तो वो सुनने में बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, किसी की नहीं सुनता। हालेलुया। अजूब जब बीमार हुआ तो कहते हैं उसके पास उसके दोस्त आए, बीवी भी आई, उसके दोस्त भी आए, और हालात जो थे वो काफी बदतर थे। हालात को देखा जाए तो हालात जो है वो बड़े नाजुक थे। एक ऐसा इंसान जिसने अमीरी को देखा था, जिसने अच्छे अच्छे पकवान को चखा था, जिसने अच्छे अच्छे वस्त्र को पहना था, अच्छे अच्छे राजाओं के साथ उसका उठना बैठना था, अच्छे अच्छे लोगों के साथ उसका रिश्ता था, वो एक ऐसी सिचुएशन में चला जाता है, एक ऐसे हालात में चला जाता है जहां पर उसे अकेला फील होता है। वो अकेला फील करता है वहां पर जाकर, और जब वो अकेला फील करता है तो उसके दोस्त जो है, उसके दोस्त उसके पास आते हैं और उसके दोस्त उससे कुछ कहते हैं। दोस्त जो होता है वो क्या करता है, जब किसी दोस्त पर मुसीबत या किसी दोस्त पर कॉल मारे, दोस्त क्या करता है, उसे सहारा देता है, तसल्ली देता है। ऐसे ही होता है ना, जितनी को मदद कर सकता है वो करता है, लेकिन उसके बाद जब उससे भी हल नहीं होता तो उसके बाद उसे वो तसल्ली देता है, सहारा देता है, उसे शांति देने की कोशिश करता है। तब जो इंसान है जिसके ऊपर बहुत सारा कर्ज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी बीमारियां अटैक करती हैं, तो उसे लगता है कि ये बातें मुझ पर कोई असर नहीं करेगी। हालेलुया। जब हम ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं जहां पर हमें किसी इंसान की बात हम पर असर नहीं करती, हालेलुया, तो पंजाबी में उसे टीट कहते हैं। होते हैं ना कुछ बच्चे तो नहीं सुनते, उसको प्यार की बात बोलो तब भी नहीं सुनेंगे, गुस्से में बोल तो तब भी नहीं सुनेंगे, बैठकर समझाओ तब भी नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते, उनका सुनने की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाती है।
तो बाइबल में पता क्या लिखा हुआ, बहुत अच्छी बात है, सुनने से विश्वास आता है। क्या आता है? और सुनना क्या है? प्रभु का वचन। हालेलुया। सुनने से विश्वास आता है। हालेलुया। परमेश्वर की कलाम में लिखा हुआ है कि सुनने से विश्वास आता है। अगर हमें सुनने की शक्ति नहीं है, हमारी सुनने की शक्ति 0 है, तो हम जो है कठिनाई में और अंदर डिप्रेस हो जाएंगे। हालेलुया। अजूब जो है वो डिप्रेशन में जाने लगता है। हालेलुया। अजूब जो है वो अपनी बीमारी को लेकर, अपने हालातों को लेकर, अपनी इच्छाओं को लेकर एक बहुत गंभीर विषय के अंदर चला जाता है। हालेलुया। उस पर किसी बात का असर नहीं हो रहा। हालेलुया। उसकी वाइफ मुझे समझाती है, उसके दोस्त मुझे समझाते हैं, उसके और रिश्तेदार, उसके और साथ संबंधी, राजा, बड़े बड़े उसके साथ जो रहने वाले लोग थे, बड़े बड़े सलाहकार जो थे, उसे समझाते हैं, लेकिन उसकी समझने की वैल्यू 0 है। हालेलुया। अब ये नहीं कहता कि वो अजूब को अच्छी सलाह दे रहे थे। हालेलुया। मैं तो सिर्फ सुनने की शक्ति के बारे में बात कर रहा हूं। हालेलुया। अजूब जो है उसे पता था क्या सुनना है क्या नहीं सुनना। हालेलुया। पर जब आपके अंदर खुदा का आत्मा है तो बाकी बातें, हालेलुया, समझ बात को, बाकी बातें जो है, जो इस संसार की बातें हैं, जो दुनियावी बातें हैं, जो आपको टेंशन देने वाली, आपको गुमराह करने वाली, आपको सताने वाली, आपको ये सब जगह पर भ्रमाने वाली बातें हैं, ये आप अनसुनी करने लगते हो। हालेलुया। अनसुनी करने लगते हो। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको अलीशा के पास लेके जाना चाहता हूँ। अलीशा एक ऐसा मनुष्य है, बाइबल में लिखा हुआ है कि वो अपने खेत में काम कर रहा था। कहां पर काम कर रहा था? खेत में काम कर रहा था। उसके 2, हालेलुया, उसके पास बहुत सारे खेत थे। वो अपने खेत में जो है हल चला रहा था। तो एलिया ने उसे आवाज लगाई। किसने? एलिया, नबी, खुदा का नबी। एलिया ने उसे आवाज लगाई, हे अलीशा, क्या तू मेरे लिए यहाँ काम छोड़ सकता है और मेरे पीछे चल सकता है, सेवा के लिए आ सकता है? हालेलुया। तो लिखा है कि उसने उसी वक्त अपने बैल को काटा और खुदा के लिए कुर्बानी को अर्पित कर दिया और सब कुछ छोड़ के खुदा के पीछे चलने लगा। हालेलुया। उसके दोस्त कहने आए, उसके माँ बाप कहने आए, उसके भाव बंधु कहने आए, उसके नगर के लोग कहने आए, यार क्या कर रहा है तू अपना इतना अच्छा काम, इतना अच्छा अपना जो काम कर रहा है उसको छोड़कर तू एक ऐसे मनुष्य के पीछे जा रहा है। हालेलुया। और अहाब राजा से मारने के लिए खड़ा है। हालेलुया। पूरा नगर, पूरी उस जगह की जात जो है वो एलिया को मारने के लिए, और तू सिर्फ एक ऐसा ही मनुष्य है जो उसके पीछे चल रहा है। हालेलुया। तूने अपने खेत छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, अपना जीवन साथी छोड़ दिया, अपना सब कुछ छोड़ दिया, तू उसके पीछे जा रहा है। हालेलुया। तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, लिखा हुआ। हालेलुया। उसने अपनी सुनने की शक्ति को 0 ग्रेविटी में तब्दील कर दिया। हालेलुया। उसने लोगों की बातों को सुनना अनसुना कर दिया और सिर्फ फोकस कहां रखा? परमेश्वर की कलाम। हालेलुया। मुझे तो सेवा में जाना है। हालेलुया। मुझे एक दास बनना है, मुझे परमेश्वर की कलाम की तरफ मुड़ना है, मुझे परमेश्वर की कलाम को सुनाना है। हालेलुया। लोग आए थे उसे धर्माने के लिए, लोग आए थे उसे मोड़ने के लिए, लोग आए थे उसके माइंड को चेंज करने के लिए। आज लोग आते हैं आपको माइंड को चेंज करने के लिए, आपकी विधियों को, आपके दिल को, आपकी ये सब बातों को फेरने के लिए। हालेलुया। और बाहर से नहीं होंगे, बाहर वाले नहीं होंगे, बाहर वाले तो आप समझ जाओगे। हालेलुया। वो अंदर से आएंगे। हालेलुया। तो आपके माइंड को चेंज करने के लिए आएंगे। किसको चेंज करने के लिए? माइंड को। किस खुदा को तू मार रहा है? हालेलुया। किस चर्च में तू जा रहा है? हालेलुया। और किस कलाम को तू पढ़ रहा है? हालेलुया। अपने हालात देख, अपने घर के हालात। हालेलुया। अगर आप उसको सुनने के लिए अपनी ग्रेविटी को बढ़ा रहे हो, हालेलुया, अपने कानों को पूरी तरीके से खोल रहे हो, हालेलुया, तो आप गुमराह होंगे। हालेलुया। गुमराह हो जाएंगे। यहूदा स्मृति के साथ क्या हुआ? यही तो बात है। हालेलुया। लोग आए, तू जिस यीशु के साथ फिर रहा है, ये यीशु के साथ चल रहा है, वो यीशु पता क्या है? हमारी विधियों को तोड़ रहा है, हमारे नियमों को तोड़ रहा है, सब्त के दिन ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है। हालेलुया। और उसने अपने सुनने की शक्ति को बढ़ा दिया। हालेलुया। आज चर्चों के लोग ही चर्च को
हालेलुया। Hallelujah. बढ़ाएंगे नहीं, रुकावटें डालते हैं। हालेलुया। और ये होना भी जरूरी है। पूरी बाइबल में देखिए, कोई भी आपको ऐसी चर्च नहीं मिलेगी जो बिल्कुल परफेक्ट होगी। हालेलुया। यीशु मसीह ने कितने लोगों को चुना? योदा स्वीकृति जो है वो चुनी है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा था क्या तुम्हें मैंने नहीं चुना? हालेलुया। फिर भी उसकी कलीसिया में हालेलुया लोग चंगे हो रहे हैं, लोग समर्थ पा रहे हैं, लोग लोगों को ठीक कर रहे हैं, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, वचन का प्रचार हो रहा है, गरीब जो है वो अनंत जीवन के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। लेकिन फिर भी कलीसिया में ही पार पाने वाले लोग हालेलुया चलने दो, चलने परमेश्वर ने कहा बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु के पास कहने लगे, क्या कहने लगे? प्रभु तूने अच्छा बीज नहीं बोया। हालेलुया। हम बीज को देख के आए हैं, क्या तू अच्छा बीज नहीं बो गया? इसमें क्या हुआ? बीज अच्छा हुआ। उसने कहा कुछ पौधे हैं हालेलुया, कुछ झड़ी कंटालियां हैं हालेलुया, जो साथ बढ़ रही हैं, उसका खाना खा रहे हैं, उनके साथ ही सारी बरकतें ले रहे हैं, उनके साथ ही ठीक हो रहे हैं, उनके साथ ही चंगे हो रहे हैं, उनके साथ ही वचन सुन रहे हैं, उनके साथ ही चर्च जा रहे हैं। सब कुछ तो नॉर्मल साथ ही चल रहा है। हालेलुया। तू हमें आज्ञा दे, हम उखाड़ दें। यीशु ने बोला कि उखाड़ दो। क्या बोला? हालेलुया। ब्लेसिंग क्या निकाली मुझसे? ब्लेसिंग निकाल दी परमेश्वर ने। बढ़ने दो। धूप ले रहे हो, लेने दो। शिफा ले रहे हो, लेने दो। वचन सुन रहे हो, सुनने दो। परमेश्वर के मन्ने को ले रहे हैं, लेने दो। परमेश्वर की एक रोटी से खा रहे हैं, खाने दो। कटोरे में से ले रहे हैं, लेने दो। पर अंत हालेलुया जो कलीसिया को बढ़ाता है परमेश्वर उससे भी बढ़ाता है, जो कलीसिया में नाश करता है परमेश्वर उससे भी बढ़ाता है। ये मैथमेटिक्स परमेश्वर नाश नहीं करता उसे। हालेलुया। उसे तो समझ रहा है। हालेलुया। पर हम जो है हमें कलीसिया बढ़ाने के लिए बुलाया गया। हालेलुया। पतरस को किसके लिए बुलाया गया था? परमेश्वर ने कहा मैं तुझे मनुष्य पकड़ने के लिए बुलाया। हालेलुया। हमें परमेश्वर के इस काम को बढ़ाना है। हालेलुया। ये क्या मूसा का क्या हुआ था? मूसा की शादी हुई थी। शादी के बाद उसे क्या चाहिए था? एक ऐसा जीवन साथी जो उसकी सेवा में उसके साथ चले। हालेलुया। क्या चले? सेवा में उसके साथ चले। हालेलुया। लेकिन लिखा है कि उसकी वाइफ उसे क्या बोलने लगी कि तू एक खूनी पिता है। इसको बोलने लगी अपने किशोर को, अपने पति को। सब बोला। हालेलुया। मूसा का बोलने लगी तू खून करने वाला पति है। हालेलुया। तू ये है, वो हालेलुया। लेकिन मूसा के साथ खुदा था। हालेलुया। परमेश्वर को चाहिए था कि एक ऐसा जोड़ा जो सेवा को आगे बढ़ाए। हालेलुया। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन जब मूसा ने कनानी स्त्री के साथ शादी की, सॉरी कूश की स्त्री के साथ, उसको सेवा के लिए पार्टनर चाहिए। सेवा के लिए आगे चाहिए। खुदा ने आदम को देखा कि आदम बाग आदम को संभाल रहा है। हालेलुया। लेकिन फिर क्या कर रहा है? उसे भी चाहिए था इस सेवा के लिए, इस काम के लिए मुझे एक सहायक चाहिए। हालेलुया। मुझे एक मददगार चाहिए। हालेलुया। जो इस सेवा में मेरे साथ काम करे, जो इस सेवा में मेरे साथ चले। हालेलुया। धन्य है वे जोड़ा जो सेवा को आगे लेके चलता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्यों वाइफ और हस्बैंड को बनाया? सेवा के लिए बनाया था। हालेलुया। इब्राहिम से कहा इब्राहिम अपने घर को छोड़। हालेलुया। उसने कहा प्रभु मेरी वाइफ, परमेश्वर कहता कोई बात नहीं, दिल को बदलूंगा मैं। हालेलुया। वो छोड़ने को तैयार नहीं है। वो अपने गहने, अपने घर, अपने परिवार, अपने नगर, ये सब कुछ छोड़ने को तैयार नहीं है। प्रभु क्या करूं? वो मेरा जीवन साथी। परमेश्वर कहता कोई बात नहीं, मैं समर्थ डालूंगा उसके अंदर। हालेलुया। सारा भी साथ साथ सेवा करती चली। हालेलुया। जिस नगर में इब्राहिम जाता सारा भी साथ जाती, जिस घर में वो प्रार्थना करने जाता सेवा करने साथ वो भी जाती। हालेलुया। जिसको चंगा करने वो जाता सारा भी साथ जाती। हालेलुया। परमेश्वर ने जोड़ा ही क्यों दिया? बाइबल में लिखा हुआ है जब परमेश्वर ने नूह को, हालेलुया, नूह को आवाज लगाई कि हे नूह तू एक किश्ती तैयार कर। हालेलुया। पर तू अकेला ही किश्ती में जाएगा। हालेलुया। उसने कहा नहीं प्रभु मुझे सेवादार चाहिए। हालेलुया। तो नूह का पूरा परिवार जो है सेवा में अर्पित किया गया। आप
आप अगर सेवा में आ रहे हो, अगर परमेश्वर के इस काम में आ रहे हो, हालेलुया, आप एक घर ना देखिए, जब आपके घर में कोई प्रॉब्लम आती है, तंगी आती है, बहुत सारी गरीबी आती है, तो हस्बैंड वाइफ मिलकर घर को बढ़ाते हैं। क्या कहते हैं? घर को बढ़ाते हैं। हालेलुया। हस्बैंड की सैलरी कम है, वाइफ कहती है कोई बात नहीं, मैं तेरी हड्डी हूं, हालेलुया, मैं तेरी सहायक हूं, हालेलुया, मैं तेरे साथ मिलकर हम इस परिवार को चलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, हालेलुया। तो होता है ऐसे कि ना हो, हालेलुया। करते हैं ना वाइफ, हस्बैंड जो वाइफ, दोनों मिलकर अपने परिवार को, अपने घर को, अपने जीवन को बढ़ाते हैं, हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर जो है, उसने सिर्फ हम अपने दुनियावी परिवार को बढ़ाने के लिए हस्बैंड वाइफ जो है इतनी मेहनत करते हैं, हालेलुया। और परमेश्वर ने आत्मिक सेवा जो हमें दी है, हालेलुया, उसको बढ़ाने के लिए फिर क्या करते हैं? हम अकेले के लिए हो जाते हैं। ऐसा क्यों? इकट्ठे रहना है, इकट्ठे सेवा को आगे लेके जाना है। ये सेवा एक बंदे का काम नहीं है, हालेलुया। परमेश्वर ने 12 को क्यों चुना? हालेलुया। अकेला कर सकता था वो, हालेलुया। बाइबल में लिखा वो अकेला ही इस सेवा को आगे तक लेके जा सकता था, इस पूरी सेवा को चला सकता था, हालेलुया। लेकिन फिर भी उसको चाहिए हेल्पर, हालेलुया, एक सहायक चाहिए, हालेलुया, एक मददगार चाहिए। उसने 12 प्रेरितों को चुना और कहा, आज से तुम्हें मैं रसूल कहूंगा, प्रेरित कहूंगा, हालेलुया, तुम मेरी पत्नी। उसके बाद सेवा शुरू होती है। लिखा है बाइबल में, जब यीशु मसीह ने सेवा शुरू की, सबसे पहला क्या काम किया? पत्नी ढूंढी, हालेलुया। 12 प्रेरितों को चुना और स्थापित किया, फिर उसने सेवा आरंभ की, हालेलुया। आज परमेश्वर ने हमें जोड़े दिए हैं। ये जोड़े का काम क्या है? सेवा को आगे लेके जाना, हालेलुया। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, लेकिन अब हम प्रार्थना वाले नहीं रहे, अब हम सेवा करने वाले हो गए, हालेलुया। 10-12 साल से प्रार्थना में टिके नहीं रहिए, आगे बढ़िए, हालेलुया। हम क्यों नहीं, हमारे जीवन में क्यों नहीं बरकतें, आशीष क्यों नहीं हम चंगे हो रहे हैं? क्योंकि हम वहां पर ही खड़े हैं, हालेलुया। हमें खुद ही मिलाओ, हमें खुद ही धुलाओ, हमें खुद ही खाना खिलाओ, हालेलुया। अब हम खाना बांटने वाले हैं, खाने वाले नहीं हैं, हालेलुया। हमें खुदा ने क्या बनाया है पता है आपको? हालेलुया। पतरस मछली पकड़ने वाला परमेश्वर छोड़ जा, हालेलुया, छोड़ ये कश्ती, चल तेरे को क्या बनाकर दिया, मैंने खड़ा किया, हालेलुया। उस दिन बाइबल में लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम 2 चैप्टर में, पूरी पृथ्वी के लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, पूरे वर्ल्ड से वहां पर यहूदी कौम और उसके साथ जो भी यहूदी मत को धारण करने वाले थे, वो सब वहां पर मौजूद थे, हालेलुया। पतरस जो अपने घर में ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता था, जो अपने नगर में ऊंची आवाज से बात नहीं कर सकता, जो अपने हक के लिए नहीं बोल सकता था, उस दिन चिल्लाकर बोला, हालेलुया, चिल्लाकर विद्वान लोगों के सामने चिल्लाया वो, हालेलुया। हमारी छोटी छोटी बातें, हमारी छोटी छोटी टॉपिक, हमारे छोटे छोटे मुद्दे जो हैं, ये इसमें फंसा, ये शैतान का काम है, वो फंसा के रखता है, जान रखो इनको, हालेलुया। ये घर के मसलों में, ये जॉब के मसलों में, ये इसके खाने पीने के मसलों में, ये बच्चों को फंसा के रखो, हालेलुया, इसको आगे लो। वो पता है यार, जब बाहर निकल जाएंगे तो बड़ी तबाही लेके आएंगे, हालेलुया। यीशु ने कहा इस्राएल में, जब तक तुम इस्राएल में थे तो तुम्हारे घर के मसले में देखता रहा, हालेलुया। अब घर को छोड़ो, पता बोला प्रभु मैं सब काम छोड़ के तेरे बीच चल रहा हूं, क्या मिलेगा? मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा नगर, मेरी जात, हालेलुया। यीशु कहा इस्राएल में दोबारा कदम मत रखना, बाहर निकल जा और मेरे नाम का प्रचार कर, हालेलुया। अब हम मसले लेके खड़े हैं तो क्या बनेगा भाई? आगे जात, आगे दुनिया कैसे बचाई जाएगी? हालेलुया। हमसे ज्यादा मसले तो उनके थे, उन्होंने शुरुआत की, हालेलुया। हमारे को ज्यादा बड़े मसले हैं भी नहीं है, छोटे छोटे मसले हैं हमारे, उसमें शैतान वो बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से, हालेलुया, वो हमें आजाद नहीं होने देता। खुदा जो है वो आजाद करता है, उसने हमें आजाद होने के लिए बुलाया, हालेलुया, फंसे रहने के लिए नहीं बुलाया, हालेलुया। अगर हम अपने आप को अभी फंसा हुआ देख रहे हैं, हालेलुया, तो हम सेवा को क्या आगे लेके जाएंगे, हालेलुया। और जब हमारे घर की या हमारे खुद की मुसीबत प्रॉब्लम आ जाए तो फिर हम दबाते हैं, हालेलुया। सेवा के मामले में हम छोटे छोटे नहीं मिले, दो मिले बहुत कुछ है, अभी परिवार देखना है, बच्चा देखना है, इसको पढ़ाना लिखाना बहुत कुछ है, हालेलुया। तो दिक्कत रहती है, मेरी और बच्चे बंदे हैं मेरे पास, हालेलुया, हालेलुया। पूरी दुनिया में फैलाऊंगा मैं बच्चा, हालेलुया,
हमें फैलाना नहीं, हमें बुलाया इसलिए गया है। आपको इसलिए ही परमेश्वर ने इतना वचन जो है आपके जीवन में रखा है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, जो लोग अंधकार में और मृत्यु की वादी में चल रहे थे उनके लिए ज्योति चमकी, उनके लिए। हालेलुया। और जब ज्योति चमकी और उन्होंने रोशनी पा ली, बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने खुद के वचन, हालेलुया, उसने कहा अब तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। अब तुम मसले के नहीं हो। हालेलुया। नित्य छोटे मोटे मसले नहीं हो, अब तुम बड़ी ज्योति हो गए हो। हालेलुया। अब मेरे नाम से जाओ, जहां भी जाओगे, हालेलुया, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है एक मामला, उत्तर किसी बात का हो सकता है। आपके पास कोई भी सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम, कोई भी मुद्दा या कोई भी सवाल आगे खड़ा हो सकता है, लेकिन आप वेट करते हो एक उत्तर। हालेलुया। अगर आपको उत्तर कोमल मिला तो आपको शांति मिलेगी। अगर उत्तर कठिनाई से या कठोरता से मिला तो आप नाराज हो जाओगे, आप कठोर हो जाओगे। हालेलुया। पर ऐसी बात नहीं कि हमारे छोटे मोटे उत्तर से हमारा मन कठोर हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हमें बहुत कुछ सहना है। हालेलुया। हम सहने के लिए पैदा हुए। हालेलुया। हम वो एक रेगिस्तान के बीच बने हुए पेड़ हैं जिसके ऊपर आंधी, बहुत सारे तूफान और बहुत सारी धूप है, और वो सहता है और सहकर लोग आते जाते राहगीरों के लिए शाम का काम करता है, फल देने का काम करता है। हमारा काम भी है। उत्तर जो है वो जरूरी है कि हमें कैसा मिले, ये हमारी खुद की चॉइस है। हम चाहते हैं, मान लीजिए आप बॉस के पास गए, जिसके पास आप काम करते हैं, और उससे आपने एक सवाल किया कि हे बॉस, मैं एक वर्ष, एक पूरा साल मैंने आपके साथ काम किया, मैंने आपके बिजनेस को बढ़ाया है, मैंने सर्दी नहीं देखी, मैंने बारिश नहीं देखी, मैंने धूप नहीं देखी, मैंने अपनी बीवी बीमार नहीं देखी, अपने बच्चे बीमार नहीं देखी, अपनी सेहत नहीं देखी, मैं तुम्हारे बिजनेस को बढ़ाता गया। और इसके बदले आज मैं तुझसे एक सवाल करता हूं, क्या मेरी सैलरी बढ़ेगी? अब जवाब जो बॉस ने दिया, जिसके आप काम कर रहे हैं, तो आपको उम्मीद है, अगर आपको जवाब मिलता है कि हाँ मैं आपकी डबल सैलरी दूंगा, हाँ मैं आपका इतना इंक्रीमेंट लगाता हूँ, हाँ मैं आपकी इतनी सैलरी को बढ़ाता हूँ, हालेलुया, तो आपको उम्मीद है कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा और आपके लिए वो अच्छा उत्तर होगा, आपको शांति देने वाला उत्तर होगा। कोमल उत्तर चाहिए, आप वेट करते हो कोमल उत्तर। लेकिन अगर बॉस बोले, अब बॉस के ऊपर है, या वो नरम उत्तर दे या वो कठोर उत्तर दे। हालेलुया। बॉस बोले तू काम कर रहा है, काम करता है, जिसने मेरा दिल किया मैं खुद बढ़ा दूंगा। हालेलुया। जब अभी नहीं, अभी थोड़ा लॉस चल रहा है, जब अभी नहीं, अभी थोड़ी तंगी चल रही है, और बहुत सारे बहाने या बहुत कुछ और बातें। हालेलुया। अब एक कारीगर जहां वो काम करता है, उसके लिए उत्तर मायने रखता है। उत्तर अगर हार्ड आया तो वो बुखरा जाएगा, वो अंदर से टूट जाएगा, क्योंकि उसकी मेहनत जो उसने की है, उसका फल, उसका अजर उसे नहीं मिलेगा। उसकी मेहनत, उसका फल और उसकी ईमानदारी जो है वो एक उत्तर पे टिकी है, एक आंसर पर। हालेलुया। अगर बॉस उस दिन उसके लिए अच्छा आंसर और कोमल उत्तर देता है तो उसका मन चैन से रह जाएगा। हालेलुया। अगर कठोरता से या चतुराई से जब उसके लिए हार्ड शब्द बोले कि आज से तेरी ड्यूटी जो है, सैलरी तो नहीं बढ़ेगी, तेरी ड्यूटी जो 8 घंटे से आज 12 घंटे होगी, और सैलरी उतनी से। हालेलुया। होते हैं ना बहुत सारी जॉब्स ऐसी बातें होती हैं, हमने की है जॉब्स में, पता है। हालेलुया। अच्छे दिन भी आते हैं और बुरे दिन भी आते हैं, जितनी हम चाहते हैं उतनी नहीं मिलती। हालेलुया। होते हैं ना, जितनी अपेक्षा करके जाते हैं, जितनी उम्मीद रख के जाते हैं, इतना परसेंट तो हमारा इंक्रीमेंट चाहिए। हालेलुया। तो उत्तर जो है वो मायने रखता है एक कारीगर के लिए, एक वहां पर जॉब करने वाला मशीन है उसके लिए। हालेलुया। अगर बॉस अच्छा उत्तर देता है तो उसे अच्छा लगता है, लेकिन एक मसला जो है वो इजराइल कौम पर भी ऐसा ही है। इजराइल कौम, ये तब की बात है जब इजराइल कौम जो है वो बड़ी पावरफुल कौम बन चुकी थी। अगर हम कहाँ जाएंगे,
किसी को याद है कहाँ जाना है अभी? हाँ, खुदा बात कर। पहला राजा भाई संदीप को ही पता है पहला राजा। अगर कोई चैप्टर बता दे तो ब्लेसिंग डबल, इंक्रीमेंट डबल, सैलरी डबल। भाई जल्दी से रूट बताओगे 12 भाई लड़की तेरी सैलरी डबल। अरे खुदा मुझे बहुत 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 बरकत दे। 12 पहला राजा फर्स्ट किंग और उसका 12 चैप्टर अगर हम शुरू से पढ़े, निकालिए सभी ने। पंजाबी की आयत है 317 सॉरी 517 517 नंबर पेज पंजाबी का, हिंदी तर्जुमा है 426 नंबर पेज। ध्यान से पढ़िए और सहमता पढ़ते जाइए। इसके लिए आपके लिए बहुत कुछ प्रकाश जो है वो खुदा देने वाला है। पहला राजा फर्स्ट किंग, पुरानी नियम की किताब है सिस्टर जी, हेल्प कर दीजिए। प्लीज बाइबल में आप पढ़ने जरूर देखिए। और जब आप कोई आयत पढ़ते हो ना तो उस आयत के पीछे जब आगे ये लिख दीजिए इतनी डेट को हमने ये आयत पढ़ी। मैंने कहा था ना खुदा के वचन को जो इज्जत देता है सिर्फ माथा टेकने की जरूरत नहीं, उसको पढ़ने से भी इज्जत होती है। हालेलुया। चलिए प्रकाशित वाक्य में वहां पर लिखा हुआ है 3 चैप्टर में, हालेलुया 1-3 में लिखा हुआ है, धन्य है वह मनुष्य जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता है, सुनता है और मानता है। ब्लेस्ड मनुष्य। हालेलुया। आप पढ़ रहे हो उसको नोट करते जाइए, जितने ये पढ़ लिया है और हमारे जीवन में इसको दिल में रखते जाइए। हालेलुया। सुनकर इधर से इधर में निकालते जाइए। अब यहाँ पर फर्स्ट किंग राजा सुलेमान जो कि एक सामर्थी राजा और खुदा की अकल को परमेश्वर से लेते हुए और एक बड़ा शासन स्थापित करते हुए इसका राज्य जो है पूरी दुनिया में छाया हुआ था। ये सामर्थी राजा था और बुद्धिमान था। इतनी बुद्धि थी, बाइबल में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है कि कोई भी पृथ्वी पर ऐसा मनुष्य नहीं है जो सुलेमान जैसा बुद्धिमान हो। हालेलुया। अब जब उसकी उम्र पूरी हो जाती है, वो जब इस संसार को छोड़ता है, उसका राज्य तो वैसा ही है। हालेलुया। अभी भी वैसे ही उसके घर में सेना, अभी भी उसके पास वही सिंहासन, अभी भी वैसा ही उसका वैभव, वैसा ही उसका सामर्थ्य। लेकिन अब संसार से वो कूच कर चुका है, उसका जीवन समाप्त हो चुका है। और इसके बाद उसका बेटा जब राजगद्दी पर बैठने के लिए तैयार होता है, तब एक बहुत बड़ी घटना जो है वो सामने आती है। पढ़ेंगे। रहोबयाम शेकेम को गया। रहोबयाम नाम याद रखना, मैं आपसे पूछता रहूंगा। रहोबयाम ये राजा का नाम है जो राजा सुलेमान का बेटा है। किसका बेटा है? सुलेमान का। सुलेमान किसका बेटा है? दाऊद किसका बेटा है? हाँ, बरकत देना। हालेलुया। सवाल आंसर भी जो हमें करने हैं यहाँ पर रहोबयाम जो है वो शिकेम की तरफ रवाना होता है। किस काम के लिए रवाना होता है? राज्य तिलक के लिए, क्योंकि उसका बाप सुलेमान जो है उसकी मृत्यु हो चुकी है, वो संसार को छोड़ चुका है। और इसके बाद इजराइल की गद्दी पर कौन बैठेगा? तो सिक्किम वासियों ने, इजराइल के सब घरानों ने ये सब फैसला किया, सब एकजुट होकर इन्होंने निर्णय किया कि क्यों ना रहोबयाम को अगला राजा घोषित किया जाए। सही बात है कि नहीं? ऐसे होता ना, राजा के बाद राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा। अरे ये तब तक चला जब तक यीशु मसीह नहीं आया, उसके बाद तो कुछ और ही हो गया। अरे भाई तो किसको याद आ गया? राजा का बेटा, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। भाई लकी भी याद आ गया। चलो पढ़ते हैं। क्योंकि सब इजरायली उसको राजा बनाने के लिए वही गए थे। सब इजरायली उसे राजा बनाने के लिए वहीं पर गए थे। कहां पर? शिकेम के बारे में किसी को और नॉलेज है? शिकेम किस एरिया में है? और ये शिकेम के बारे में और भी कहीं कुछ बातें हुई हो? शिकेम भी बोल सकते हो, शिकेम भी बोल सकते हो, कि आगे इसका नाम चेंज हो जाता है।
ये सामरिया का एरिया है। सामरी और पानी को लेने आती है, वो एरिया है ये शिकेम का एरिया। याकूब का खूह यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। तो शिकेम के लोग और इजराइल का सब घराना इकट्ठा होकर रहूबाम को राजा क्या बनाने के लिए, मंत्री नहीं, शास्त्री नहीं, कोई इंजीनियर नहीं, कोई सेना का पद संभालने वाला वो मंत्री नहीं, सिर्फ राजा के लिए उसको राज तिलक करने के लिए वहां पर आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं। पढ़ेंगे। जब नबात के पुत्र योराबाम ने यह सुना, एक नबात का भी बेटा है। ये नबात कौन था ये भी आपको आगे जाके पता चलेगा। और ये क्या हुआ जब उसने ये बातें सुनी, क्या सुनी थी, पढ़ेंगे कि जो अब तक मिस्र में ही था, वह मिस्र में था, क्योंकि योराबाम सुलेमान राजा के डर से मारे भाग कर मिस्र। ये राजा जिसका नाम क्या है, यरोबाम। एक है रहूबाम और एक का नाम रहूबाम कौन है, सुलेमान का। देखो दोनों शब्दों में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शब्द मैच कर रहे हैं भाई, नाम मैच कर रहे हैं ना। रहूबाम जो है वो राजा सुलेमान का बेटा है, लेकिन नबात का बेटा जो है उसका नाम याराबाम है। और वो किससे डर थे, सुलेमान के डर से मिस्र में रहता था, डर के डर रह रहा था वो। अरे भैया उसकी इच्छा नहीं थी, मनसा नहीं थी, जब उसका दिल नहीं करता था, वो सिर्फ एक डर के, सुलेमान का डर ही उसे बहुत था। अरे भैया सुलेमान के डर से वो मिस्र में रह रहा था। जब उसे पता चला, हाँ जी, अत्यंत लोगों ने उसकी बुलावा भेजा, उसको क्या कर दिया, बुलावा भेजा, उसको बुलावा भेज दिया। अब देखो दोनों राजों को बुलावा है। हालेलुया। एक तो रहबाम तो राजा होने के लिए बुलाया गया है, लेकिन एक जो मिस्र में गया हुआ था उसको भी बुलावा भेजा, भाई वापस आ जा, सुलेमान मर गया है, सुलेमान चला गया है, सुलेमान का अंत हो गया है, वो इस संसार को छोड़ गया है, अब तू वापस लौट आ। पढ़ेंगे। तब यरोबाम और इजराइल का समस्त सभा रोबियाम के पास जाकर यो कहने लगे, तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा है। अब देखिए जब राजा जो है राजतिलक हो जाता है, किसका राजतिलक होता है, रहूबाम का। ये याद रखना, मैं एंड में सवाल पूछूंगा इससे। हालेलुया। आज के वचन से सवाल होंगे जो भी होंगे। हालेलुया। आप ये नहीं बोल सकते मुझे पढ़ा नहीं था, मुझे याद नहीं था। आज अभी कुछ घंटे तो नहीं बोल सकते ना आप। हालेलुया। घंटे डेढ़ घंटे का वचन है, इनमें से इन वचनों में से ही वचन होगा, सवाल होगा। हालेलुया। उत्तर कोमल होना चाहिए। हालेलुया। ठीक है ना, मुझे शांति मिली। चलिए यहाँ पर क्या है, रहबाम जो है उसके पास पूरा इजराइल घराना जो है एक मुद्दा लेके आता है। राजा बन चुका है, सेना मिल चुकी है, राजगद्दी मिल चुकी है, राज सिंहासन मिल चुका है, पूरा घर मिल चुका है, पूरे इजराइल के ऊपर वो राजा है, शासक है। लेकिन पहला ही केस उसके पास आता है। कौन सा पहला केस आता है, सारा घराना पूरा इजराइल शास्त्री जो है वहां पर पहुंचते हैं और उससे कुछ बात करते हैं कि तेरे पिता ने, रहबाम का पिता कौन था, सुलेमान, तेरे पिता ने हम पर भारी बोझ डाला हुआ था। हालेलुया। सुलेमान ने अपनी जाति के ऊपर, इजराइल के ऊपर बहुत सारा बोझ, बहुत सारा टैक्स, बहुत सारा और काम जो है वो लगाया हुआ था। तो वो कहने आए हैं, पढ़ेंगे, इसलिए अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को, हाँ जी, और उस भारी जुए को, हाँ जी, जो उसने हम पर डाल रखा है, हाँ जी, कुछ हल्का कर। ओहो, कुछ हल्का कर। सुलेमान के होते हुए नहीं बोल सकते। हालेलुया। सुलेमान के होते हुए ये नहीं बोल रहे हैं, अब सुलेमान के बेटे के होने के बाद ये बोल रहे हैं। हालेलुया। कहते हैं कि तेरे पिता ने हम पर बोझ डाला हुआ है, तेरे पिता ने हम पर बहुत सारा टैक्स लगाया हुआ है, तेरे पिता ने बहुत सारी जिम्मेवारी हमें दी हुई है। थोड़ा, वो पूरा बोझ नहीं कम कराने आए हैं, पूरा टैक्स माफ करवाने नहीं आए हैं, वो अपनी पूरी जो है मुश्किलें वो हल करवाने नहीं आए हैं। किसी को खेत चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को शादी चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को 2 जोड़े कपड़े चाहिए, वो मुद्दे नहीं है। एक बड़ा मुद्दा है। हालेलुया। पहला केस, फर्स्ट राजा, पहला ही केस आ गया है। हालेलुया। अभी इसको युद्ध के बारे में कोई केस नहीं है, अभी हाँ भी एक लड़ाई से लड़ने जाना है, नहीं, वो केस नहीं है इसके पास। हालेलुया। इसको ये बोला गया अभी हाँ अभी तेरे राज्य में काल पड़ गया है, अभी अब कैसे हल किया जाए। हालेलुया। जैसे मिस्र देश में फिरौन के ऊपर जब फिरौन राजा था तो उसको लड़ने के लिए केस नहीं आया था। केस क्या आया था, भाई मेरा एक सुपना है, उस सुपने का अर्थ। हालेलुया। ये केस था ना, कोई ज्यादा बड़ा केस तो नहीं था। हालेलुया।
यूसुफ को बुलाया जाता है, उससे कहा जाता है क्या कि स्वप्न का अर्थ बता सकता है? उसने कहा हाँ, बता सकता हूँ। हालेलुया। जब उसने अर्थ बताया तो उसने कहा इसका हल, तो वो हल भी बता देगा। अब यूसुफ को लड़ना नहीं था। हालेलुया। यूसुफ को तलवारबाजी नहीं सीखनी थी, निशानेबाजी नहीं सीखनी थी। हालेलुया। यूसुफ को तो उस जो अकाल पड़ना था उसके हालातों को मैनेज करना था। ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हालेलुया। अब इन लोगों के पास एक मुद्दा है। हालेलुया। वो टैक्स कम कराना चाहते हैं, वो थोड़ा सा बोझ हल्का करवाना चाहते हैं, तो वो रहबाम के पास जो है इस मसले को, फर्स्ट केस को लेके आते हैं। अब रहबाम इसको कैसे सॉल्व करता है पढ़ेंगे। तब हम तेरे अधीन रहेंगे, तब अगर तू इस मसले को, इस केस को सॉल्व कर दे तो हम तेरे अधीन, तेरी प्रजा बन के रहेंगे, तेरे गुलाम बन के रहेंगे, तेरे साथ साथ चलेंगे। अच्छी बात है ना भाई। हालेलुया। जरूरी है ये हमारा किसी न किसी का कोई मुद्दा मसला हो। हालेलुया। यीशु मसीह के पास कितने मसले आते हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह उन मसलों को हल करता था, लोग पीछे लग जाते थे। मसले हल होते थे, लोग पीछे जाते थे। हालेलुया। ऐसे ही होता था ना। एक जिरियो नगर में यीशु मसीह लौट रहा था, दो अंधे यीशु के पास आकर कहने लगे, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर, हम पर दया कर। उसने कहा ठीक है भाई, दया कर देता हूं, लेकिन मैं दया किस पर करूं? तेरे घर पे करूं, तेरे बच्चों पर करूं, तेरी जमीन पर करूं, या तेरी जॉब पे करूं? किस पर दया करूं? उसने कहा नहीं, हम अंधे हैं, हमें आंखें चाहिए। हालेलुया। तो उसने कहा ठीक है, तेरे विश्वास, जैसा तू विश्वास करता है, तुम्हारे विश्वास मुताबिक तू देखने लग जाए। तो वो उसी वक्त देखने लगे। इसके बाद जो आयत लिखी है वो ये है, जब वो देखने लगे तो उन्होंने अपना सब कुछ, जो उनके पास पैसा, धन दौलत जो भी था, उसके पास भीख मांगने का सामान, वो सब कुछ छोड़ के उसके पीछे। मसला सॉल्व हुआ ना, तभी पीछे आ रहे हो ना। हमारे मसले सॉल्व हुए हैं ना। यीशु मसीह के पीछे क्यों चल रहे हैं भाई? मसले सॉल्व हुए, मुद्दे सॉल्व हुए, हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हल हुई। हालेलुया। तब हम यीशु मसीह को, हालेलुया, मान रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने बहुत बड़ी बात कही थी। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा था, धन्य है वो मनुष्य जो मुझे बिना दुखी मुझ पर विश्वास करता है। मतलब कि बिना मसले मेरे पास आता है। प्रेरित। हालेलुया। लिखा है यीशु मसीह के 72 चेले थे, और जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरा मांस खाओ और मेरा लहू पियो तो सब भाग गए। हालेलुया। यीशु मसीह ने उनको खेत में काम करवाने के लिए नहीं कहा। यीशु मसीह ने उनको घर से धन लाने के लिए नहीं कहा। यीशु मसीह ने उनको अपनी जात बदलने के लिए नहीं कहा। यीशु मसीह ने तो सिर्फ कुछ खाने के लिए कहा था। और इस बात से उनको इतनी ठेस लगी कि उत्तर कि 72 में से सब भागे, सिर्फ 12 बचे। यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम भी जाओ, तुम भी लौट जाओ अपने घरों को, अपने परिवारों को, अपनी जमीन जायदाद, अपनी खेत खलिहान देखो। हालेलुया। लेकिन वो बोले कि जीवन की बात जो तेरे पास है, तुझे छोड़कर कहा है। वो बातों के लिए रुके हुए थे, वचन के लिए रुके थे, और किसी वस्तु के लिए नहीं। हालेलुया। किसी वस्तु के लिए नहीं रुके हुए, वो परमेश्वर के कलाम के लिए रुके हुए। और धन्य है वो मनुष्य जो कलाम का भूखा और प्यासा है। हालेलुया। जो कलाम का भूखा और प्यासा है, हालेलुया, वो धन्य है। हालेलुया। बाकी तो सब सौदा है, बाकी तो सब जो है वो बिजनेस है। हालेलुया। यीशु ने आंखें दी इसलिए हम यीशु मसीह को मान रहे हैं। यीशु ने अच्छा गाल दिया इसलिए यीशु मसीह को मान रहे हैं। यीशु मसीह ने चंगाई दी इसलिए यीशु मसीह को मान रहे हैं। यीशु मसीह ने हमारे बिजनेस में बरकत पाई इसलिए यीशु मसीह को मान रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने प्रेरितों से क्या कहा था? इस बात के लिए मत खुश होना, इसके लिए खुश होना कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। हालेलुया। हालेलुया। बातें तो हैं। हालेलुया। अब भाई किसी की प्रेम करती हो क्यों? कारण जो खुदा का जाना। हालेलुया। अगर किसी को पता चल जाए कि जो खुदा के वचन को जानती है, अगर किसी और को पता चले कि लकी में ये प्रॉब्लम है, लकी में ये प्रॉब्लम है, लकी ऐसा है, लकी ऐसा, तो वो इसके साथ बैठकर खाना भी ना खाए, वो इसके साथ हैंडशेक भी ना करे। हालेलुया। कोढ़ी यीशु मसीह के पास आते कहते हैं कि कोढ़ी को बाहर रखा जाता था, पूरे नगर, पूरे गांव से बाहर। हालेलुया। यीशु मसीह कोढ़ियों के पास जाता है और उनके साथ बैठकर खाता। हालेलुया। क्योंकि वो वचन के भूखे और प्यासे हैं। हालेलुया। वचन जो है, लिखा हुआ है कि नमान कोढ़ी जो था उसमें बदबू थी, उसके अंदर मक्खियां थी, उसके अंदर बहुत सारा खून था, उसके अंदर बहुत सारी दुविधा थी, प्रॉब्लम थी, बहुत सारी बदबू आ रही थी उसके। लोग सिर्फ
सिर्फ इसलिए उसे मिल रहे थे। हालेलुया। हालांकि लोग दिल नहीं करता था उसे मिलने का। हालेलुया। कोई भी लोग, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी दोस्त उससे हैंडशेक नहीं करना चाहता था। हालेलुया। सिर्फ इसलिए मिल रहे थे क्योंकि वो योद्धा था, वो सामर्थी था, वो बहुत बड़ा राजा था। हालेलुया। सेनापति था, उसका ओहदा बहुत बड़ा था। सिर्फ इस वजह से लोग मिल रहे आ रहे हैं, इस वजह से उसके साथ खा रहे हैं, इस वजह से उससे मिल रहे हैं, इस वजह से उसके साथ रिश्ता रख रहे हैं। लेकिन और कोई बात नहीं है उसमें। हालेलुया। अगर उसका पद, मान लीजिए नमान कोड़ी का पद उसे छीन लिया जाए, उसका राज्य भाव उसे छीन लिया जाए, उसकी सारी सेना उसे छीन लिया जाए, उसका सारा बल उसे छीन लिया जाए, तो उसके पास बचेगा क्या? सिर्फ कोड़ के अलावा उसका सह गया। हालेलुया। लोग आपको इसलिए मार रहे हैं, पसंद कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर कलाम है। हालेलुया। कलाम के वजह, आपकी इज्जत किस वजह से है? कलाम की वजह से। जैसा सिर्फ लोग इसलिए आपको मार रहे हैं, इसलिए आपको इज्जत दे रहे हैं कि आप बलवान हो, बुद्धिमान हो, आप बहुत बड़ी पोस्ट पे हो, आपका नाम चलता है, आप बहुत बड़े सामर्थी हो। अगर इस वजह से आप मार रहे हो तो आप झूठ तसल्ली दे रहे हैं अपने मन को और दूसरे बंदे को। हालेलुया। ये झूठी तसल्ली है भाई जो हम दे रहे हैं, अपने आप को भी और दूसरे को भी। जो कलाम के भूखे हैं, इस वजह से उसकी इज्जत कीजिए। हालेलुया। जो कलाम को नहीं जानता उससे इज्जत, ये नहीं कहता कि इज्जत का नहीं बना, लेकिन वो रुतबा जो कलाम है, जिसके अंदर कलाम है, उसके अंदर सबसे बड़ी सामर्थ है, उसके अंदर खुदा रहता है भाई। हालेलुया। रहोबाम और राजा जो है राजगद्दी पे तो बैठ गया, लेकिन मसला बहुत बड़ा आ गया है उसके पास। वो कुछ हल्का करवाना चाहते हैं, एक मसला उसके पास आ गया है, और अब इस मसले का वो उत्तर अगर सहज से दे, कोमल से दे और नम्रता से दे तो लोगों को शांति मिलेगी, लोगों को आनंद आएगा। अगर कठोरता से दे तो क्या हो जाएगा भाई? इसका भी तो है ना। हालेलुया। क्या नतीजा निकलता है इस राज्य के राजगद्दी पर बैठने पर? एक मसला जो उसके पास आता है, पढ़ेंगे। उसने कहा अभी तो जाओ, अभी तो जाओ, और 3 दिन के बाद मेरे पास फिर आना, तब वह चले गए। मसला जो है उनके पास आ गया, उसने सुन लिया है भाई हमारी पंचायत लगी है, पंचायत में एक मसला आया है, मेरे पिता ने जो भी टेंशन उठाया है उसको आधा करना है। हालेलुया। पूरी रीति से खत्म नहीं करना। फिर भी वो 3 दिन का समय मांग रहा है, 3 दिन की मोहलत मांग रहा है। वो कह रहा है ठीक है, 3 दिन के बाद मेरे पास आना तो मैं आपको ठीक और सही उत्तर दूंगा। हालेलुया। पढ़ेंगे। तब राजा रोहबाम ने उन बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे, तब राजा रहोबाम ने बुजुर्गों से जो सुलेमान के सलाहकार थे, सुलेमान के साथ रहते थे, हालेलुया, उनसे बात की इस मसले के लिए। इसका मतलब राजा बिल्कुल सही चल रहा है। हालेलुया। सही चल रहा है ना, सलाह लेनी चाहिए। तो मसला आ गया ना पूरी कौम पर, तो अब उसने बुजुर्गों के साथ बैठकर मीटिंग की और उस मीटिंग में इस मुद्दे को रखा। हाँ जी। सिमटी ली इस प्रजा को कैसा उत्तर देना उचित है। इस प्रजा को कैसा उत्तर देना चाहिए, ये बुजुर्गों से पूछा गया। अब बढ़िए, इसमें तुम क्या सिमटी देते हो, इसमें तुम्हारी सलाह क्या है और तुम क्या इसका जवाब देना चाहते हो? उन्होंने उसको ये उत्तर दिया, यदि तू अभी प्रजा के लोगों को का दास बनकर उनके अधीन हो, अभी फर्स्ट तुम्हारा पहला काम जो है, हालेलुया, पहला काम जो है, तुझे अपनी प्रजा के साथ नम्र होना है और उसके अधीन होना है। हालेलुया। बेशक तू राजा है, बेशक तू हर फैसला ले सकता है, बेशक तेरा नाम चलता है, जिसको तू साइन कर दे वो काम होगा, बट अभी तू राज्य गद्दी पर विराजमान ही हुआ है। अभी तुझे तो सिर्फ क्या करना है? सीखना है, समझना है। अभी तो तुझे नर्म होके चलना है। हालेलुया। समझ रहे हो ना? हमें नर्म होकर इंसानों को जीतना है। यहाँ पर सिखाया गया है राजा को, राजगद्दी में विराजमान है, उसको सिखाया गया है कि तुझे कैसे चलना है, कैसे स्टेप लेना है। हालेलुया। तुझे उनके अधीन चलना है। बेशक तू राजा है, लेकिन अभी तू उनको राजा मान के चल। हालेलुया। समझिए बात को। यहाँ पर क्या होता है, जब हम सीखना चाहते हैं, यहाँ पर सीखने पर बात होती है। जब हम सीखना नहीं चाहते ना, फिर तुम अपने दिल की करेंगे भाई, जैसा मेरा दिल करता है मुझे नहीं सीखना, वो मुझसे ज्यादा ज्ञानवान नहीं है,
वो मुझसे ज्यादा सामर्थ्य नहीं है, वो मुझसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, मुझे नहीं सीखना। हालेलुया। मैं खुद ज्ञानवान हूँ, मुझे खुद पता है, मैं दुनियादारी देख चुका हूँ, मैं सब फैसले कर सकता हूँ, मेरे अंदर भी बुद्धि है, मेरे अंदर भी परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। हम भी जब परमेश्वर में आए थे तो हम भी सीखते हैं। हालेलुया। तभी जाके यहाँ पर हमें खुदा ने खड़ा किया, उसने खुदा ने खड़ा किया। हम सिखाने वाले नहीं थे, हम सीखने वाले थे। हालेलुया। सीखोगे तो तभी सिखाओगे। हालेलुया। एक मनुष्य को 2 कमरे में रखिए। हालेलुया। एक कमरे में बादाम है, पूरे बादाम, उसको बोलना है बस तेरी डाइट क्या है, बादाम खाने। सुबह उठना है, 1 गिलास दूध का और बादाम डेली। उसको उस कमरे में रख दिया गया। उसने क्या किया, सुबह उठा वो एक पूरा गिलास दूध का और बादाम की 1 कटोरी ली, खाई, कसरत की, फिर बादाम खाने की बारी, फिर ऐसे करते बढ़िया डाइट, बढ़िया सब कुछ बढ़िया। और एक इंसान को ऐसी जगह पर रखा गया जहां पर खाने की कमी थी, रूखी सूखी रोटी, लेकिन उनको बुजुर्गों में रख दिया गया, उनको दुनियादारी में रख दिया। अब उनको साल बाद दोनों मनुष्यों को बुलाया जाता है। तो आपके हिसाब से सबसे ज्ञानवान कौन होगा? जो दीन बनकर रहा है, जो बुजुर्गों के साथ, पर जिसने बादाम खाए, जिसने अच्छी डाइट ली, दूध पिया, बादाम खाता था, पर जिसने बादाम कभी छूकर नहीं देखी, क्या वो बुद्धिमान नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? सिखाया गया है बादाम खाओ तो अकल आओगी, बादाम खाओ तो अकल आओगी, सिखाया गया है ना। बहुत खाए हैं तो अकल नहीं आई। घर वाली कभी बोल देती है, तेरे नहीं है करना, बादाम का सारा डब्बा खा लिया, अकल तो नहीं है ना। लेकिन जो बुजुर्गों के साथ दुनियादारी से गुजर के आया है, दुनियादारी को देख कर आया है, वो ज्यादा ज्ञानवान होगा, ज्यादा नॉलेज वाला होगा, ज्यादा तजर्बेकार होगा। हालेलुया। तो यहाँ पर राजा जो है, इसके सामने बादाम का पूरा ढेर लगा हुआ है, दूध की नदियां बहती हैं, फल फ्रूट है, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हैं, अच्छा वस्त्र है, एसी लगा हुआ है, बहुत अच्छा बेडरूम है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं तुझे अगर कुछ सीखना है, तुझे अगर कुछ बनना है, राजगद्दी पर स्थिर रहना है, तो तुझे अधीन होना होगा। नीचे होना होगा, तुझे नीचे जाना होगा। यीशु मसीह जो है, हालेलुया, वो क्यों यहाँ पर एक उदाहरण लेके आता है, जब वो अपने बच्चे पैरों को वो मिट्टी साफ करके और पानी से धो रहा था, कपड़े से साफ कर रहा था। हालेलुया। प्रेम बोले प्रभु ये फर्स्ट डे आपने ऐसा काम क्यों किया? हालेलुया। पहली बार यीशु मसीह ने उस दिन पहली बार पेट को पैर से धोया था। हालेलुया। नहीं तो पतरस ने इनकार ना करता। हालेलुया। पतरस ने बोला प्रभु ठीक है, तेरे कहे से खाते हैं, तेरे कहे से चलते हैं, तेरे कहे से सोते हैं, तेरे कहे से यहाँ तो बोलता है हम जाते हैं, लेकिन ये बात जो है वो अपने हजम नहीं होती, ये बात जो है वो कठिन है, बाकी के लिए पता नहीं है, लेकिन मेरे लिए कठिन है, मैं कैसे कर लूं इस बात को? हालेलुया। तू गुरु है, तू पीर है, तू पैगंबर है, तू खुदा का बेटा है, लेकिन बात यहाँ पर आ जाती है कि तू एक परमेश्वर होकर मेरे पांव को कैसे धो सकता है? हालेलुया। पतरस जो है वो देखिए, हालेलुया, पतरस जो है वो परमेश्वर कैसे जवाब दे रहा है, लेकिन परमेश्वर जो है वो सरलता से जवाब के ऊपर बात आ गई ना। हालेलुया। पतरस ने कहा अगर हम अपने हिसाब से सोचें, व्यक्तिगत रूप से सोचें कि पतरस का जवाब बिल्कुल सही है। यीशु ने कहा मैं तेरे पैर धोना चाहता हूं। हाँ तू तो गुरु है, तू मेरे पैर कैसे धो सकता है? सही जवाब है ना हमारी निगाह से। हालेलुया। लेकिन जवाब यीशु के लिए कठोर। यीशु की आवश्यकता क्या थी? अगर मैं ना धोऊं तो तेरा मेरा रिश्ता खत्म। उस उत्तर से रिश्ता खत्म हो रहा था भाई। हालेलुया। पैर धोने से रिश्ता नहीं खत्म हो रहा था। हालेलुया। उस उत्तर से रिश्ता खत्म हो रहा था कि अगर आज तू मुझे इस काम के लिए मना करे, हालेलुया, मना करे तो तेरा और मेरा रिश्ता खत्म होता है। हालेलुया। इस बात के लिए रिश्ते टूट जाते हैं। हालेलुया। रिश्ते बन जाते हैं, बात से रिश्ते टूट जाते हैं, बात से। हालेलुया।
इस मसले को रखता है और कहा मैं क्या उत्तर दूं। हालेलुया। उसने कहा देख बुजुर्गों का आंसर है ये, रहबाम का आंसर नहीं है। हालेलुया। रहबाम से वो कहते हैं कि तुझे तो हलीम और दीन होकर चलना है, तो और उनसे मधुर बातें कहें। उससे क्या कहनी है? मधुर बातें। मधुर मधुर मीठी बातें कहनी है। हालेलुया। कड़वी बातें सुनना चाहता है आजकल कोई? हालेलुया। कड़वी बातें भी सह सकता है आजकल कोई? कड़वी बातों को कोई सुन सकता है? ओहो, मुश्किल है भाई आज के समय में कड़वी बातें बोल के देखिए। हालेलुया। गले कट जाते हैं यहाँ पर। हालेलुया। मैंने बहुत सारी न्यूज, आप सुबह उठाइए अपने फोन को और देखिए फेसबुक, भाई एक बंदे ने एक बंदे को लाठी से मार दिया, एक बंदे ने गोली मार दी। क्या बात हुई थी? बस उसने सिर्फ उसको गाली निकाली थी, बस सिर्फ उसने उसको पता नहीं क्या शब्द बोल दिए थे। सुनते हैं ना खबरें, ये बोलने से बंदा मर गया। इतनी अंदर जो है वो आग भर चुकी है। सहन, हालेलुया, सहन करना मुश्किल हो गया। लोग शब्द नहीं सहन कर सकते। हालेलुया। कठोरता नहीं सहन कर सकती। हालेलुया। क्या आप प्रभु की ताड़ना को सह पाओगे? हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा जब मैं आऊंगा और मैं आकर इस पृथ्वी का विनाश करूंगा, और लोग क्या करेंगे? दांतों को पीसेंगे और क्या करेंगे? चिड़चिड़े हो जाएंगे, क्रोध करेंगे, चिल्लाएंगे वो, और उसके चिल्लाने सुन के क्रोध करने से हालेलुया वो यीशु के ऊपर एक भी वार नहीं कर सकते, एक भी वार। हालेलुया। यीशु का शब्द उनको सीखते जाएंगे, उनके मनों को जो है अंदर से निचोड़ते जाएंगे। हालेलुया। उनके अंदर से यीशु की तलवार जो वचन की तलवार है, हालेलुया, वो अंदर से धोभाग करती जाएगी उनको। हालेलुया। लेकिन वो एक भी शब्द, एक भी बात, एक भी हथियार को यूज नहीं कर पाएंगी। हालेलुया। ऐसा समय यीशु ने लिखा हुआ आने वाला है। हालेलुया। अभी तो छोटी सी बात से हम तलवार निकाल लेते हैं, बंदूक निकाल लेते हैं, गर्दन काटने पे आ जाते हैं। उस समय जब यीशु से बोलेगा तब क्या करोगे भाई? जिसके ऊपर ना तलवार, ना हथियार, ना कोई शक्ति काम करती है। हालेलुया। उस वक्त क्या काम कहता है? नमक और दीन होके चल रही पड़ेगी, तो वे सदैव तेरे अधीन बने रहेंगे। क्या रहेंगे? 2 साल के लिए तेरे अधीन रहेंगे। 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, सदा, जब तक एक राजा को कभी नहीं पता होता कि उसका राज्य कब तक रहेगा। ये है ना? हालेलुया। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो सदा के लिए, जब तक तेरा राज्य रहेगा, तेरे अधीन रहेगा। हालेलुया। अगर तू कैसे चले? दीन, नम्र होकर और उनके साथ मेल मिलाकर, हालेलुया, चले। पहले तुझे सीखना है, पहले तुझे समझना है, पहले तुझे इस बातों को ग्रहण करना है। हालेलुया। फिर जाके तू राज्य गद्दी पे बैठने वाला हो गया। हालेलुया। आप खुदा के अंदर, आज आपको 12 साल, 15 साल, 7 साल, 10 साल हो चुके हैं, और आप कैसे आए हो? नम्र बन के आए हो। अगर कठोर बन के आते तो 1 महीना में जाती जाती। हालेलुया। नम्र बन के आए हो ना? हालेलुया। अगर कोई आपको बुरा बोलता है, आप अपने मुंह पर क्या करते हो? ये लगाते हो ना? दर्द होता है मन में, अंदर बहुत ज्यादा परेशानी होती है, तकलीफ होती है। लेकिन अगर अपने मुंह के ऊपर लगाम लगाते हो, हालेलुया, तो तब खुदा आपको ऊपर तक लेके जाता है। मूसा, हालेलुया, मूसा को खुदा कहां तक लेके गया पता है? कि उसको खुदा ने कहा कि तेरी बहन के ऊपर क्या आएगा? कोड़ आ जाएगा, हारून को मार दूंगा। हालेलुया। पूरी इजराइल जाति को तहस नहस कर दूंगा अगर किसी ने मूसा के खिलाफ आवाज निकाली तो। हालेलुया। लेकिन मूसा क्या बन के देता? हालेलुया। लिखा है कि वो सबसे बड़ा दीन, हालेलुया, दीन बनने से खुदा जो है आपके लिए लड़ता है। हालेलुया। अगर दूसरी तरह से आप लड़ रहे हो तो लड़ लीजिए, आप हारते जाओगे। हालेलुया। दीन बनकर हराइए। हालेलुया। रोबाम के पास शब्द पहुंचे कि तुझे दीन बनना है और सहज से चलना है, तो वो सदा के लिए तेरे क्या हो जाएंगे? अधीन हो जाएंगे। पढ़ेंगे। रहबाम ने उस सम्मति को छोड़ दिया
रहोबाम ने क्या किया? उन्हें संदेश दिया। ओहो, रहोबाम ने इस उत्तर को और इस शक्ति को, इस जवाब को जो है वो त्याग दिया। इसका मतलब उसे ये बात अच्छी नहीं है। हालेलुया। उसे हलीम होना अच्छा नहीं लगा, उसे किसी के सुनना अच्छा नहीं लगा, उसे किसी के साथ रहना अच्छा नहीं लगा। हालेलुया। रूथ क्या क्या सुनकर वो आगे बढ़ी, पता क्या सुना उसने? रूथ ने जब वो नोआमी के साथ साथ चली, हालेलुया, उसको पता था नोआमी के अंदर क्या है। हालेलुया। बाकी लोगों को नजर नहीं आ रहा, उस गांव के, उस नगर के, बाकी देशों के लोगों को नजर नहीं आ रहा था। रूथ को नजर आ रहा था इनके साथ वाचा है, हालेलुया, इनके साथ खुदा है, इनके साथ सामर्थ है, इनके साथ एक पीछे से बनी हुई खुदा की कलाम की वाचा है। हालेलुया। रूथ को बोलते गए मत जा, इसका पति मर गया है, इसके बच्चे उजड़ गए, इस पर श्राप है। हालेलुया। उसने कहा नहीं, मैं जाऊंगी। हालेलुया। जिस नगर में वापस लौटी उस नगर के लोग आके कहने लगे इस बहू को साथ लेके आई है, इस अपनी जो है बहू को साथ यहाँ पर लेके आई है, जो तेरे घर से आने से तेरे पति को खा गई, तेरे बच्चों को खा गई, तेरे घर को खा गई। होती है ना बातें, सुनते हो ना बातें ऐसी बहू को लेके आई। हालेलुया। उन्होंने कहा ऐसे बोलते गई, रास्ते में कहते गई लौट जा तेरे आगे बहुत ज्यादा तेरी होने वाली है। हालेलुया। तेरी बेइज्जती होगी, तेरी बहुत ज्यादा वहां निंदा होगी, तुझे बहुत बुरी नजर से देखा जाएगा बहुत। हालेलुया। पता है आपकी रूथ की वहां पर जब वो रहती थी अपने नगर में, उसकी बहुत सारी सहेलियां थी, बहुत सारे उसके जो वहां पर सपने थे। उसका अपना भी घर था वहां पर, उसके माँ बाप का घर था, उसके चाचा ताई था, उसके मामा फूफा का घर था वहां पर, बहुत परिवार बड़ा था वहां पर उसका। लेकिन जब वो इजराइल को लौटती है, कोई उसकी सहेली नहीं, कोई चाचा ताया नहीं, कोई मामा फूफा नहीं। जब दिवाली आती है, लोहड़ी आती है, राखी आती है, कुछ भी इसके यहाँ आता था, वो बस अकेली बैठी थी घर में। हालेलुया। कोई उसके घर में नहीं आता, कोई उसको खाने को नहीं देता, कोई उसके साथ बाहर घूमने नहीं जाता, कोई भी उसको बाहर पानी भरने के लिए उसके साथ नहीं जाता। हालेलुया। लेकिन सहन करती है, दीन बनकर रही उन लोगों में। हालेलुया। दीन बनकर रही, और खुदा ने उसको यहूदा के गोत्र में ऐड करवा दिया। कहां पर ऐड करवाया? यहूदा के गोत्र से ऐड करवाया। हालेलुया। अगर आप इस सेवा में आए हो ना, आप खुदा ने आपको यहाँ पर जोड़ कर लेके आया है ना, हालेलुया, तो मुबारक है आप, ब्लेस है आप, ये खुदा ने आपको यहूदा के घर में जोड़ दिया। हालेलुया। ब्लेस हो, इस ब्लेसिंग को समझिए, इस ब्लेसिंग को जानिए, इस ब्लेसिंग को तुच्छ मत गिनिए। हालेलुया। अगर आपके अंदर आगे बढ़ने की शक्ति है, आगे बढ़ने की आपके अंदर लालसा है, तो आपको सहन करना होगा। हालेलुया। रूथ ने सहन किया, तभी उसका नाम बाइबल में दर्ज है। हालेलुया। उसके गांव वालों ने उसका नाम आधार कार्ड से काट दिया था, लेकिन खुदा ने उसका नाम बाइबल में शामिल किया। हालेलुया। 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 पढ़ेंगे आगे क्या लिखा है। जो बूढ़ों ने उसको दी थी, जो बूढ़ों ने उनको उत्तर दिया था, सम्मति दी थी, उसने उसको त्याग दिया, और उन जवानों से सिमटी ली जो उसके संग बड़े हुए थे। अब यहाँ पर सम्मति लेने के लिए दूसरा बंदा, दूसरा गुट जो है उसके सामने आता है। एक तो राजा बना है, और सारा इजराइल ने उसको शिकेम में बनाकर उसका राज्य दलित किया, और वही उस पूरी इजराइल मंडली ने उसके आगे एक मुद्दा रखा कि भी हम पर थोड़ा सा बोझ कम कर दे, तेरे पिता ने बोझ डाला था। तो वो बोलता है 3 दिन के बाद आना, मैं कोई ना कोई हल निकालूंगा। तो वो पहले बुजुर्गों के पास, सलाहकारों के पास जाता है कि भाई मेरे पास ये मुद्दा आया है, मेरे पास मसला आया है, इस मसले का मैं क्या जवाब दूं। तो उसने कहा है तुझे दीन बनकर चलना है, तो उनकी सहायता करना है, तो उनकी सुनते जाना, तब जाकर वो तेरे सदा के लिए दीन रहेंगे। लेकिन इस बात को तो वो त्याग गया। लिखा है ना, बुजुर्गों की बात को उसने क्या कर दिया। अब वो किसके पास गया है? नौजवान, नई पीढ़ी, नए लोग, बिना तजर्बे का, बिना
परमेश्वर के वचनों के तजर्बेकार उनके पास सलाह लेने की देखिए सलाह किसकी तो अगर आप ऐसी सलाह दे रहे हो ना तो भाई मरोगे फिर हालेलुया। आपके साथ जो पढ़े लिखे हैं जो आपके साथ चल रहे हैं उसकी सलाह लोगे ना तो देखना आगे क्या होगा। पढ़िए और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे, जो उसके सामने रहा करते थे। हाँ जी। उनसे उसने पूछा मैं प्रजा के लोगों को कैसा उत्तर दूं? हाँ जी। इसमें तुम क्या सम्मति देते हो? क्या सम्मति देते हो? उन्होंने तो मुझसे कहा है जो जुआ तेरे पिता ने हम पर डाल रखा है उसे तू हल्का कर दे। हाँ जी। जवानों ने जो उसके संग बड़े हुए थे हाँ जी। उसको ये उत्तर दिया। उसको उत्तर क्या दे रहे हैं? बुजुर्गों को तो पता ना हमें क्या है। अब जवानों का उत्तर सुनिए जो उसके साथ पढ़े लिखे बड़े हुए हैं, खेल कूद में आगे उनके साथ रहेंगे। राजा किसके साथ? रहूब्याम के साथ। अच्छा ब्याम निकाल दीजिए, अकेला रहू रखो। क्या रखो? आपको इजीली होगा समझने। एक रहू है तो एक यारा है। यारा तो बड़ी जल्दी याद रहेगा। यारो मेरे यारा। तो यहां पर एक रहू है और एक यारा। जो बाम लगा देता है पीछे वो खतरनाक है भाई। बाम हटा दो, ये इजली रहेगा आपको सीखने के लिए। तो यहां पर जो रहूब्याम था उसने अपने जो साथ बड़े थे जवानों से सलाह ली। अब जवान जो उससे कह रहे हैं उसका उत्तर सुनिए। जवानों का क्या है? उन लोगों ने तुझसे कहा है, उन लोगों ने जो तेरे पास मुद्दा लेके आए वो कह रहे हैं बोझ हल्का कर दो। उनसे कहना तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया था, तेरे पिता ने हम पर जुआ भारी रखा था, परंतु तू उसे हमारे लिए हल्का कर। तू हमारे लिए हल्का। यही मुद्दा था ना? हाँ। यही मुद्दा था ना? सब जानते हो ना इस बात को। हाँ आगे। तो उनसे यो कहना, अब जवानों की सलाह, तू उनसे यूं कहना तुम मेरी शुगलियों मेरे पिता की कमर में से भी मोटी मोटी है। मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था उसे मैं और भी भारी करूंगा। मैं क्या करूंगा? और भारी करूंगा। अभी बात रुकी खत्म नहीं हुई, थोड़ा सा आगे है। हाँ जी। मेरे पिता तो तुमको कोड़ों से काटना देता था। हाँ जी। परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। मैं बिच्छुओं से। आपको इस कलीसिया में कोड़ों से काटना मिलती है? नहीं मिलती। नहीं मिलती ना। यहाँ पर लिखा हुआ है सुलेमान क्या कर रहा था? कोड़ों से काटना देता। मुझे लगता है संगति में कुछ गलत चल रहा है, संगति में कोई गलत कर रहा है, संगति में ये चल रहा है, संगति में जादू टूना चल रहा है, संगति में ये चल रहा है, तो करता था। मैं नहीं बोला। अगर ये काम खुदा करने पे आ जाए, हालेलुया, तो आप क्या करोगे भाई? परिवारों के परिवार खत्म कर देते। हालेलुया। लिखा है शाऊल राजा जब बहुत ज्यादा परेशान हुआ और एक क्षेत्र पर हमला करने के लिए वो कोई फैसला नहीं ले पा रहा था, तब उसने एक जादूगरनी के पास जाके ये बात की कि मुझे एक रूह को बुलाना है। किसको? एक रूह को। इसके पास गया? जादूगरनी के पास। कौन था? शाऊल, जो यहोवा यिरे को मारने वाला। हालेलुया। और जब उस जादूगरनी ने उसकी बात को मानकर और उस रूह को बुलाया तो वो रूह किसकी थी? शमूएल नबी की थी। हालेलुया। जब रूह बाहर आ गई और उससे बात हुई, उसके बाद जादूगरनी ने पता क्या कहा? क्या कहा था पता है आपको? किसको पता है क्या बोला था? किसको? भाई क्या बोला था? यानी कि तुम मेरे को पाप करवाया। हाँ, तूने मेरे से ये गुनाह और पाप क्यों करवाया? हालेलुया। तूने एक परमेश्वर के दास को इस भूत स्थिति वाले काम में लेके आया उसको। हालेलुया। अब तेरा राज्य नहीं बचेगा। हालेलुया। तू उजड़ेगा। एक कंफर्म हो गया थोड़े दिन। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो किन किन बातों से घृणा करता है पता है? चढ़ी हुई घमंड से। हालेलुया।
भूत सिद्धि करने वाले लोगों से, जादू टोना करने वाले लोगों से, और भी बहुत सारे लोग जो परमेश्वर के वचन को सिर्फ अपने काम के लिए बदल देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लोग किसी ना किसी रीति से बच जाएंगे, लेकिन उनका बचना कठिन है। और उदाहरण और दे देता हूं, हमान ने जादू टोना कर इजराइलियों के ऊपर ऐसा 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 जो है उत्तर निकाला और उसका ऐसा जो है दंड निकाला। तो लिखा हुआ है, तो इजराइल कौम तो बच गई, लेकिन खुदा ने हमान के पूरे घराने को तहस नश कर दिया, जो आज तक नहीं मिल रहा। हालेलुया। खुदा अपने लोगों को किसी ना किसी रास्ते से बचा लेगा, कोई ना कोई रास्ता तो उसके पास है। हालेलुया। क्योंकि वो खुद मार्ग है। हालेलुया। उसने कहा सच्चाई जीवन मार्ग मैं हूं। हालेलुया। जब सब दरवाजे, सब मार्ग, सब रास्ते बंद हो जाए तो यहोवा का मार्ग खुला होता है। हालेलुया। आज जान लीजिए, आज पूरी रीति से यहोवा को जान लीजिए, हल्के में इस तरह से लेके मत चलिए परमेश्वर को। हालेलुया। वो भस्म करने वाली आग है, ये भी स्मरण रखिए। हालेलुया। वो दया की खान है, ये भी याद रखिए। हालेलुया। वो ऐसा खुदा है, अगर बचना चाहते हो तो सिर्फ ओनली वन वे। हालेलुया। खुदावंद खुदा के हर शख्स को, हर वचन को, हर परमेश्वर की आज्ञा को दिल से मानो। हालेलुया। हालेलुया। उसके दोस्तों ने उससे कहा जुआ भरावे। हालेलुया। उसने कहा जितना भार था दुगना कर दे, ओड़ों से मरवाता था बिच्छू से कटवा। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे। तीसरे दिन जैसा राजा ने ठहराया था कि तीसरे दिन मेरे पास फिर आना, वैसे ही यरोबाम और समस्त प्रजागण रब्याम के पास उपस्थित हुए। तीसरे दिन के बाद, तीसरे दिन में ये सब फैसले कर लिए थे। हालेलुया। बुजुर्गों के पास भी जाया है, अपने नौजवानों के पास भी जाया है। तीसरे दिन जब प्रजा लौटकर आई, जब प्रजा उसके सामने आई, जब प्रजा जो है अपने उत्तर को सुनने के लिए आई, कोमल उत्तर से हृदय नरम होता है और कठोर उत्तर सुनकर जलजलाहट बढ़ जाती है। हालेलुया। अब उत्तर कठोर है, नरम है, ये ही रोहबाम बताएगा। हालेलुया। पढ़ेंगे। तब राजा ने प्रजा से कड़ी बातें की। राजा ने प्रजा से नरम बातें कही। मैं कड़ी कड़ी गुस्से क्रोध आई, बहुत भरी हुई बात कही। हाँ जी। बूढ़ों की दी हुई सम्मति छोड़कर, बूढ़ों की दी हुई सम्मति को छोड़कर, जवानों की सम्मति के अनुसार उनसे अगर कहा। आपके घर में बुजुर्ग है, अगर उसकी सम्मति, उसकी सलाह, उसकी मोहब्बत को आप छोड़कर अपने तरीके से, अपने हिसाब से चल रहे हैं, बेशक आपकी वाइफ, आपके बच्चे या आपके दोस्त को माने। हालेलुया। ये बुजुर्ग है, अगर नहीं है तो सहायता जरूर है, अपने दोस्तों से ले सकते हैं। हालेलुया। अगर बुजुर्ग नहीं है, अगर है तो इज्जत बरकरार रखिए। हालेलुया। क्योंकि बुजुर्ग जो है खुदा की ओर से देन है। हालेलुया। धन्य है वो परिवार जिसके बुजुर्ग खुदावंद खुदा प्रभु यीशु के आगे घुटने टेकते हैं और आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, उसने बुजुर्गों की प्रार्थनाओं को, बुजुर्गों के जवाब को छोड़कर अपने मनुष्यों के, अपने बनाए हुए जो दोस्त थे, उनकी सलाह दे दी गई। हाँ जी। मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया। हाँ जी। परंतु मैंने उसे और भी भारी कर दूंगा। भारी कर दूंगा। उत्तर नरम है, कठोर है। चलिए 10 ऐसे 16 ऐसे। जब समस्त इस्राएल ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता, जब पूरी इस्राएल कौम ने सुना और देखा कि राजा हमारी नहीं सुन रहा, तब वह बोले। अब देखिए, अगर कड़वा उत्तर है तो कड़वा जवाब। हालेलुया। ईंट के बदले पत्थर। हालेलुया। सुना है ना, ऐसा आप रोज ईंट के जवाब पत्थर से देंगे कहीं। हाँ, हमारा खुदा ऐसे नहीं है। अब यहाँ पर जो है जवाब आगे से कड़वाया है, और इसके बदले से क्या हो जाता है, ये इजराइल कौम जो है वो बट जाती है दो भाग में। ये पूरा देश जो है वो दो गुटों में बट जाता है। यहूदा का राजा दाऊद जो है, तब इजराइल कौम का एक ही राजा था। हालेलुया। उसका नाम दाऊद था। हालेलुया। सुलेमान
रहोबाम जब उसने राजगद्दी को अर्पण किया, राजगद्दी को संभाला, राजगद्दी के ऊपर बैठा और पूरे शासन को संभाला, तब भी इजराइल कौम एक ही गुट में थी। हालेलुया। लेकिन जब रहोबाम जो है वो आया और उसने आकर कड़वे जवाब से इजराइल को दो गुटों में बांट दिया, और आज तक इजराइल दो गुटों में बटा हुआ है। और यहाँ पर यहूदा नगर अलग हो जाता है, क्योंकि लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। तब वह बोले, दाऊद के साथ हमारा क्या अंश है? दाऊद के साथ अब हमारा क्या अंश है? हाँ जी, हमारा तो यीशे के पुत्र में कोई भाग नहीं। अब हमारा यीशे के पुत्रों से कोई भाग नहीं। हे इजराइल, अपने अपने डेरे को चले जाओ। ये इजराइल दो गुटों में बट गया, एक यहूदा गुट और दूसरा इजराइल गुट। हालेलुया। यहाँ पर इजराइल का दो भाग होना यही बात को संबोधन कर रहा है, यही बात को आगे लेके आ रहा है कि एक कड़वे जवाब से इजराइल जो है वो दो गुटों में बन गया। आपकी कठोरता से, आपके कड़वे शब्द से, आपकी कड़वी बातों से इंसान दो गुटों में बन सकता है। हालेलुया। प्रेम से रहिए, सदारता से रहिए, सब मिलजुल के रहिए। गुट बटे रहेंगे नहीं, गुट जुड़े रहेंगे। हालेलुया। कलीसिया में रूपकांड नहीं होने चाहिए। प्यार, मोहब्बत, सहनशीलता, एक दूसरे का आदर सत्कार, एक दूसरे की सहरूस कहता है, हे भाइयों, हे बहनों, यीशु मसीह के नाम से एक दूसरे की सह लो। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से एक दूसरे पर वार करो, ये लिखा है, सह लो। हालेलुया। सहने से क्या हो जाएगा? अधीन हो जाएंगे। जो आपके अभी एक मैं आपको राज की बात करता हूँ, इस वचन से प्रकाश आएगा। अगर आप किसी को अपने अधीन करना चाहते हैं, हालेलुया, तो सिंपल और साधारण तरीका है। सिंपल और साधारण। हालेलुया। लगेगा शुरू थोड़ा मुश्किल है। हालेलुया। क्योंकि हमारी बॉडी उस लायक नहीं है ना, हमारी बॉडी जो है उस तरह नहीं चलती ना। हालेलुया। अगर अधीन करना है किसी को, अपनी तरफ करना है, तो सबसे पहला हथियार क्या है? नम्रता से। हालेलुया। नम्रता से और सुनने से और कोमल शब्द बोलने से अधीनता आती है। हालेलुया। जिसको अपने पीछे चलाना चाहते हैं, यीशु मसीह ने अपने शब्दों से कितनी भी। हालेलुया। अगर आप चलाना चाहते हो, अगर आपको सिर्फ अपने नाम ऊंचा करने के लिए चलाते हो, फिर नहीं चलेगा भाई। ये भी बात भी गड़बड़ है इसमें भी। हालेलुया। जैसे नेता लोग अच्छी बातें बोलकर भीड़ को आकर्षित कर लेते हैं ना, अगर ये सोच के कर रहे हो तो ये भी खतरा है। हालेलुया। अगर इसलिए आप अधीन चाहते हो, आपके साथ, आपके सह से और आपकी हर बात में सहभागी होने के लिए चाहते हो कि आप बात में सहभागी, तो दीन का प्रेम जोड़ना जरूरी है। हालेलुया। और कहते हैं इजराइल के सब गुटों ने ये फैसला किया कि यहूदा नगर से अब हमारा क्या लेना है। हालेलुया। और उन्होंने, कौन सा राजा भागा था? बाइबल में से कोई नहीं देखेगा। मिस्र में कौन सा राजा रहता था? मैंने दो बार राजा को नाम लिया। 11 बाम। ठीक है, बाम याद रखिए, अच्छी बात। 11 बाम जो है वो मिस्र को भागा था, वो बहुत लौट आता है और फिर वो इजराइल का राजा बनता है, दूसरे गुट का। हालेलुया। और 11 बाम जो है वो यहूदा का राजा। आगे जाके पढ़ोगे ना, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे प्रभु ने चाहा तो अगले संडे। 11 बाम जो है वो इजराइल का राजा बन जाता है और रहोबाम जो है वो यहूदा का राजा बन जाता है। और 11 बाम क्या करता है? फिर से नई वेदियां बनाता है, नए जाजक बनाता है, नए महाजाजक बनाता है, फिर से कुर्बानी वाली जगह बनाता है। वो अलग ही अपनी प्रार्थना करने के लिए अलग ही भवन बना लेता है। और 11 बाम जो रहोबाम होता है वो यहूदा नगर में रहता है, बैतलहम की तरफ जो उसकी अगुवाई चलती है, लेकिन राज्य दो गुटों में बढ़ जाता है, दोनों गुटों में वैर उत्पन्न होता है। हालेलुया। बिन्यामीन और यहूदा जो एक गुट में आ जाते हैं। टोटल कितने गुट हैं? टोटल कितने गुट हैं? इजराइल में टोटल कितने गुट हैं? 12 गुट है ना। हालेलुया। 12 गुट हैं और 12 गुट को दो गुटों में बांटा। किससे बांटा गया इस जगह में? यहूदा और बिन्यामीन अलग कर दिए गए और इजराइल का समस्त घराना अलग कर दिया गया। 10 गुट अलग हो गए हैं और 2 गुट अलग
पॉइंट यही है कि कोमल उत्तर से जो है वो प्रेम उत्पन्न होता है, और कठोरता शब्द से जो है वो मन जलजलाहट से भर जाता है, और जो बुराक होता है, फार होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़ेपन होते हैं, क्लेशपन होते हैं। हालेलुया। तो आप प्रण कीजिए परमेश्वर के साथ कि प्रभु हमारे शब्द जो हैं हम तेरे आगे समर्पित करते हैं, हमारे बोलने के तरीके को, हमारे बोलने की आवाज को, हमारे बोलने सोचने समझने के सब अंगों को हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। हमें बोलने की भी शक्ति पूरी है। मूसा कहता है प्रभु मैं बोलने में अच्छा नहीं हूँ, परमेश्वर कहता है जीभ को बनाने वाला कौन है? हालेलुया। चलाने वाला तो वो है, लेकिन चलाने वाले कौन है? हालेलुया। चलानी कैसे है? ये प्रभु से मांगे, ये उससे ली है, अंग सब उससे ले लिए हैं, अब इसको इस्तेमाल करना जो है वो भी उससे लीजिए कि कैसे इस्तेमाल करना है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें उत्तर देने में सहजता दे, हमें पिता परमेश्वर बोलने में नरमाई दे परमेश्वर, कोमल शब्द हमारे हृदय के अंदर भरपूरी से हो प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरा वचन, पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ्य हमारे सब के साथ हो प्रभु। आज की आराधना के लिए